बसपा 2014 में अकेली लड़ी थी, जीरो पे थी। पिछली बार दोनों मिले, आपने जैसे बताया सपा बसपा गठबंधन, बड़ा गठबंधन था उस बार, तो उसमें फ़ायदा मान लो सपा तो 5 ही 5 पे रह गई थी, लेकिन बसपा 10 पे। अभी बसपा अलग से लड़ रही, तो बसपा क्या नुकसान, वो तो बसपा जाने, लेकिन भाजपा को क्या फ़ायदा उससे दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी किसी के लड़ने या गठबंधन का पार्ट होने या अलग होने से बीजेपी का वोट बैंक या बीजेपी प्रभावित नहीं होने वाली है। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में अपने कार्य के भरोसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। कितनी सीटें देते हैं भाजपा को? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। 73 से ऊपर ही जाएगा इंडिया का। मैंने क्या कहा, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी और उसका सहयोगी दल यूपी के अंदर। तो विपक्ष को कुछ मिलेगा? कितनी आप देखिए, विपक्ष ने जो किया होगा उसका परिणाम उसको मिलेगा। कुछ आपने कितनी सीटों को ये माना है कि कुछ आपके लिए चुनौती आ रही है कहीं से? देखिए, हमारे लिए फिलहाल तो कोई चुनौती नहीं है। आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और रामपुर भी हम पिछले चुनाव में जीत चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोगों को लगता था कि सबसे कठिन मोर्चे हैं, उस कठिन मोर्चे को हमारी सरकार यानी हमारे यहाँ पार्टी ने, हमारे एनडीए ने यूपी के अंदर पहले ही फतह कर चुकी है, तो अब उसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। जैसे मैनपुरी है, कन्नौज है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है ना, तो ये सब थोड़ी मुश्किल। सब सीट्स बीजेपी के पास रही। आपने आजमगढ़ जीता था, इसलिए उन्होंने बसपा के गुड्डू जमाली को अपने में शामिल कर लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ करेंगे अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, जब देखिए वो पिछली बार, देखिए उनका गठबंधन हमेशा बनता टूटता है, और जितनी बार बनता है उससे ज़्यादा बार टूट भी जाता है। ये नियत है इन लोगों की, क्योंकि स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है, ना मूल्य हैं ना आदर्श हैं। उनके व्यक्तिगत स्वार्थ जब टकराते हैं तो टूट भी जाते हैं उतने ही भागों में। तो अभी तो वह आपस में इसी प्रकार से लड़ते भिड़ते रहेंगे, लेकिन उनको लगता था कि पहले 17 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, 19 में एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया था, कांग्रेस भी उस गठबंधन का पार्ट बन गई थी और भी लोग बन गए थे। 22 में फिर करने का प्रयास किया था, लेकिन आज फिर वही स्थिति उनके सामने आ गई है कि अब कोई गठबंधन का पार्ट नहीं बन पा रहा, तो वह किसी प्रकार से अपनी लाज बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी सभी सीटों पर फिर से जीतेगी।